गुजरात टाइटन से जीत के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स अब प्लेऑफ के लिए कैसे क्वालिफाई कर सकती है, यह आज हम आपको इसका पूरा समीकरण बताएंगे। कल के मुकाबले में आपने देखा होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स की आंधी आई और गुजरात टाइटंस के खिलाफ 247 रन बना डाले और जीत के लिए 248 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे गुजरात टाइटंस हासिल नहीं कर पाए और 29 रनों से मुकाबला गंवा दिया। और जो कोलकाता नाइट राइडर्स की पीछे चलती जा रही थी, लग रहा था कि वो कमबैक नहीं कर पाएगी, उस कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बार फिर से पॉइंट टेबल में जान फूंक दिया है और अब वापसी की गुहार लगा रहा है। और अब समीकरण अगर इस तरीके से बैठता है तो कोलकाता अभी तक प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं हुआ है और वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर सकता है। आज हम आपको इसी का पूरा समीकरण बताएंगे, कौन किससे जीते, किस कहां कैसे फायदा होगा, तो कोलकाता प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। हम आपको चलिए पूरा समीकरण समझाते हैं। उससे पहले हमें यह देखने की जरूरत है, वर्तमान में कोलकाता नाइट राइडर्स 12 मैचों में 5 जीत और 11 पॉइंट्स के साथ 7वें स्थान पर है पॉइंट्स टेबल में। तो अगर कोलकाता नाइट राइडर्स मान लेते बाकी बचे दोनों मुकाबले जीत भी जाती है तो इसके टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे 15, अर्थात हमें केकेआर को कैसे भी 15 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई करवाना है। तो चलिए समझते हैं कैसे ये पॉइंट्स टेबल में पूरा ये गेम हो और कैसे ये संभव हो सकता है। सबसे पहले देखिए, दो टीमें हैं आरसीबी और जीटी, जिसके ऑलरेडी 16 पॉइंट्स हैं। तो अगर केकेआर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी तो ये लाजमी है ना तो जीटी की जगह ले पाएगी ना आरसीबी की जगह ले पाएगी, ये दोनों ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएगी। तो मान लेते हैं कि आरसीबी अपना बाकी बचे दोनों मुकाबला जीत लेती है, पंजाब से भी और हैदराबाद से भी। इसके अलावा जो गुजरात है ये भी अपना बाकी बचे एक मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स से जीत जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अभी भी जो स्क्वाड बचे हुए हैं वो दो टीमों के लिए अभी भी जगह बची हुई है। अब आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद पे। हैदराबाद के वर्तमान में 14 पॉइंट्स हैं और इसके 2 मुकाबले बचे हैं। मान लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स हैदराबाद से जीत जाए, अर्थात हैदराबाद हार जाए और हैदराबाद आरसीबी से भी हार जाए, तो इससे क्या होगा, हैदराबाद की टीम 14 पॉइंट्स पर ही रह जाएगी अपने बाकी दोनों मुकाबले गंवाने के बाद। उसके बाद नीचे आ जाती है पंजाब किंग्स की टीम, इसके 2 मुकाबले हैं आरसीबी से और लखनऊ सुपर जायंट्स से। मान लेते हैं पंजाब किंग्स भी अगला दोनों मुकाबला हार जाती है तो इसके भी जो टोटल पॉइंट रह जाएंगे वो है 13 के 13 ही रह जाएंगे। अब एक टीम बच जाती है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स की टीम अगर बाकी बचे तीनों मुकाबले जीत भी जाती है या 3 मैचों में मान लीजिए 2 भी जीत जाती है तो राजस्थान रॉयल्स वो तीसरी टीम बन जाएगी जो कि प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर ये हार जाती है तीनों मुकाबला तो राजस्थान रॉयल्स ही रह जाएगी, क्योंकि इसके हारने या जीतने से टॉप की टीमों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके जो तीनों मैच हैं वो लखनऊ, मुंबई और दिल्ली से जो पॉइंट्स टेबल की रेस में ही नहीं है। तो राजस्थान रॉयल्स अगर जीतती है तीनों मुकाबले तो क्वालिफाई करेगी, 2 भी जीतेगी क्वालिफाई करेगी, हारेगी तो बाहर हो जाएगी, इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स हैदराबाद के खिलाफ जीत चुकी है और गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार चुकी है। तो एक जीत के साथ चेन्नई के टोटल पॉइंट रह जाएंगे 12, अभी 12 रह जाएंगे 14। और जब केकेआर की भी हम बात करते हैं तो केकेआर की टीम अगर दोनों में जीतेगी इसके टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे 15 और इस तरीके से केकेआर 15 पॉइंट्स के साथ बहुत आराम से तीसरे नंबर के लिए भी क्वालिफाई कर सकती है, चौथे नंबर के लिए भी क्वालिफाई कर सकती है। अगर इन सभी चीजों में थोड़ा सा समीकरण गड़बड़ भी हुआ, अगर मान लीजिए हैदराबाद एक मुकाबले जीत भी जाती है तो क्वालिफाई भी कर जाएगी, तो भी चांस रहेगा पंजाब किंग्स के लिए, केकेआर के लिए कि चौथे नंबर के लिए क्वालिफाई कर जाए। अगर राजस्थान रॉयल्स से 2 मुकाबले जीत करके क्वालिफाई भी कर जाती है तीसरे नंबर के लिए तो भी चांस रहेगा केकेआर के लिए कि चौथे नंबर के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो अभी संभावनाएं बहुत है, अभी केकेआर प्लेऑफ से बाहर नहीं हुई है। और अगर ये पूरा गुणा गणित अगर सटीक बैठता है तो कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी बाकी बचे 2 मुकाबले जीत करके प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। कैसा लगा आपको ये समीकरण, कमेंट कीजिए और इससे बने रहे राजस्थान स्पोर्ट्स के साथ।